हाय गाइज, अभी हम लोग पढ़ेंगे पैलेट। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई भी वीडियो पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डायग्राम यूज करें, बिकॉज विजुअल लर्निंग इज बेटर देन ओनली हेयरिंग। अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और वो ज्यादा दिन तक अपने को याद रहता है या रिटेन रहता है ब्रेन में अपने। और दूसरी चीज, मैंने जब इसमें डायग्राम अपनी जो पीपीटी प्रिपेयर करा है तो उसमें जो डायग्राम डाले हैं तो मैंने हर डायग्राम का एक तो विदाउट मार्किंग या विदाउट लेबलिंग वाला डायग्राम है, जिसमें मैं जो भी मेरे को एक्सप्लेन करना है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो केवल आप सुनेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद मैंने सेम डायग्राम पे लेबलिंग कर रखी है, और यह जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपने नोट्स में लिखने हैं या जो भी आपको याद रखने, तो मैंने उस डायग्राम पे उन पॉइंट्स को एक साथ लिखा हुआ है। तो आप जब भी वो लिखा हुआ वाला इमेज आएगा तो वहां पे वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद उनको बाद में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अपन स्टार्ट करते हैं पैलेट। पैलेट में आज हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। और पैलेट को हम फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, देन एक्सटर्नल फीचर, देन मसल्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ पैलेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैलेट। ये वाली इमेज आप देखिए, इसमें जो पैलेट है, पैलेट के दो पार्ट होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट मतलब हार्ड पैलेट आगे वाला पार्ट है, सॉफ्ट पैलेट ये पीछे वाला पार्ट है। हार्ड पैलेट, पैलेट का लिटरल मीनिंग क्या है? पैलेट का लिटरल मीनिंग है पार्टीशन। तो हार्ड पैलेट पार्टीशन है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में। हार्ड पैलेट नेजल कैविटी की क्या बना रहा है? फ्लोर बना रहा है, और ओरल कैविटी की क्या बना रहा है? रूफ बना रहा है। तो हार्ड पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। ये नेजल कैविटी की क्या बना रहा है? फ्लोर। ओरल कैविटी की क्या बना रहा है? रूफ। दूसरा सॉफ्ट पैलेट, नेजल कैविटी के पीछे क्या है? आप लोग जानते हो, नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंक्स, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंक्स। तो सॉफ्ट पैलेट नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के बीच में पार्टीशन है, ठीक है। तो ये है सॉफ्ट पैलेट, ये है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। सॉफ्ट पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन द नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। तो इस डायग्राम में मैंने ये जो भी मैंने बताया है ये लिखा हुआ है। ये हार्ड पैलेट है, पार्टीशन बिटवीन द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, और सॉफ्ट पैलेट है, पार्टीशन बिटवीन द नेजोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। नाउ हम दूसरा डायग्राम देखेंगे। तो हम अभी आज पहले हार्ड पैलेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट पढ़ेंगे। हार्ड पैलेट में ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली बोनी फ्रेमवर्क है ये, बट फिर भी जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम पहले देखेंगे। तो जैसा तुम लोग देख पा रहे हो, ये टोटल पैलेट है, और इसका ये एंटीरियर 2/3 वाला जो पार्ट है, ये एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल पैलेट इज फाउंड बाय हार्ड पैलेट या नॉन एज हार्ड पैलेट, जो कि टीथ के बीच में होता है। यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या है? हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला मस्कुलर पार्ट है वो है सॉफ्ट पैलेट। दूसरा चीज, जो ये पैलेट है इसके मिड में एक मीडियन रेफे होता है। इसके मिड में क्या होता है? एक मीडियन रेफे होता है, जो कि डिनोट करता है कि एम्ब्रियोलॉजिकली पैलेट का डेवलपमेंट 2 हाफ में हुआ है, ठीक है। तो मीडियन रेफे होता है जो कि डिनोट करता है कि एम्ब्रियोलॉजिकली पैलेट का डेवलपमेंट 2 हाफ में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ये जो मीडियन रेफे है, एंटीरियर मोस्ट जो आगे एंटीरियरली ये एक पेपिला बनाता है और वहां पे एंड हो जाता है। और ये जो पेपिला है ये नीचे इंसिसिव फोरामेन के करस्पॉन्डिंग होता है। इसके नीचे अगर हम देखें डिसेक्ट करके तो इसमें हमें इंसिसिव फोरामेन मिलेगा, ठीक है।
तो ये मैंने जो भी पॉइंट अभी तक बताए वो मैंने यहाँ इस वाले डायग्राम में लिखे हुए हैं। तो ये पैलेट है, हार्ड पैलेट एंटीरियर 2/3, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर 1/3, और ये मिड लाइन रेफे होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इन 2/2, ये डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हार्ड पैलेट है कैसे बनता है, मैंने जैसा कि अभी बताया, हार्ड पैलेट मेनली बोनी फ्रेमवर्क है। इसमें 2 बोन पार्टिसिपेट करती है। एक बोन तो जो ऊपर है येलो कलर की, ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाली जो पीछे है ये ग्रे कलर की बोन। तो जो येलो कलर की बोन है वो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन है। दूसरा जो पीछे वाला ग्रे कलर की बोन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है। तो 2 बोन मिलके पार्टिसिपेट करके और ये हार्ड पैलेट बनाती है। दूसरा बात, इस हार्ड पैलेट के आगे ये एक फोरामेन होता है, इसको अपन इंसिसिव फोरामेन बोलते हैं। यहां से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जाती है और नोज की तरफ और नेजल सेप्टम को सप्लाई करती है। दूसरा 2 फोरामेन इधर है, एक ये इनको बोलते हैं अपन ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन फोरामेन से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड नर्व इससे आते बाहर और मतलब हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करते हैं। तो देखो ये मैंने लिखा हुआ है सारा जो भी इसमें बताया अभी तक। ये है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन, इसमें से ग्रेटर लेसर पैलेटाइन वेसल्स आती है, नर्व आती है, और एक इंसिसिव फोरामेन, इससे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, मेजो पैलेटाइन नर्व आती है। ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम देखो, जो हार्ड पैलेट है उसके एंटीरियर हाफ में बहुत सारे ट्रांसवर्स रिज होते हैं, जिससे कि इसकी जो एंटीरियर हाफ है वो कैसा हो जाता है, कोरुगेटेड हो जाता है। ये देखो ट्रांसवर्स रिज है एंटीरियर हाफ में, इससे एंटीरियर हाफ ऑफ द हार्ड पैलेट कैसा हो जाता है, कोरुगेटेड हो जाता है। दूसरा देखो पोस्टीरियर हाफ जो है इसमें बहुत सारी न्यूमरस पैलेटाइन ग्लैंड है। तो ये 2 पॉइंट और याद रखने तुमको, जो एंटीरियर हाफ ऑफ द पैलेट कैसा है, कोरुगेटेड, पोस्टीरियर हाफ में न्यूमरस पैलेटाइन ग्लैंड्स हैं। दूसरा चीज ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई हम पैलेट के एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तुमको इस डायग्राम में मैंने लिखा है ग्रेटर पैलेटाइन की ब्लड सप्लाई पूरे पैलेट की, हार्ड पैलेट की ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी करती है, और जो नर्व है ग्रेटर पैलेटाइन करती है पोस्टीरियर हाफ को, और नेजो पैलेटाइन नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर हाफ को ऑफ हार्ड पैलेट। ठीक है, नेक्स्ट ये इमेज मैंने डाला है वर्टिब्रल लेवल दिखाने के लिए, क्योंकि वेरियस एग्जाम में कभी भी किसी ना किसी ऑर्गन का या किसी पार्ट का या किसी का वर्टिब्रल लेवल अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आता है। तो मैंने हार्ड पैलेट का भी ये वर्टिब्रल लेवल दिखाने के लिए ये वाली इमेज डाली है। तो जैसा इस डायग्राम में तुम देख पा रहे हो, ये जो है हार्ड पैलेट है, और इसके अगर अपन पीछे करें तो ये जो वर्टिब्रा है ये C1 वर्टिब्रा है, ये C1 वर्टिब्रा है, ये भी C1 वर्टिब्रा है। ये राउंड शेप होती है, तो अपन कट सेक्शन देख रहे हैं तो इसके 2 लाइन पीछे है, एक आगे है। ये C2 वर्टिब्रा है। तो जो हार्ड पैलेट है एडल्ट्स के अंदर C1 वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा के लेवल पे होता है, लेकिन अगर इन्फेंट्स की बात करें तो ये थोड़ा ऊपर होता है, बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है इसमें, इन एडल्ट हार्ड पैलेट एट द लेवल ऑफ C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और इन इन्फेंट बिटवीन बेस ऑफ स्कल एंड एटलस वर्टिब्रा। इससे रिलेटेड मेरे को एक गूगल पे ये इमेज मिली है, तो मैंने इसको डाला है। एक्चुअली ये कैडावरिक इमेज है, वर्टिब्रल लेवल दिखाने के लिए मैंने इसको डाला है। ये सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, और मेनली मैंने इसको C1 वर्टिब्रा, C2 वर्टिब्रा दिखाने के लिए आपको डाला है। ये C2 वर्टिब्रा है, ये C2 वर्टिब्रा का डेंस प्रोसेस है, सब लोग तुम लोग जानते हो। और ये C1 वर्टिब्रा है, ये ये भी C1 वर्टिब्रा का पोस्टीरियर लेमाइन है, ये C2 वर्टिब्रा है। तो ये इमेज एग्जाम में कहीं आपको दिख सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वैसे वर्टिब्रल लेवल दिखा रहा है ये हार्ड पैलेट का। ठीक है, नेक्स्ट हार्ड पैलेट में बस इतना ही है। अभी अपन पढ़ेंगे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट करने से पहले ये मैंने जो लाइन लिखी हुई है, इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरिंग दिस लेक्चर
हम इसके एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ये सॉफ्ट पैलेट क्या है। एक्चुअली सॉफ्ट पैलेट फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है। इसका एक एक वर्ड फाइब्रो, इसका जो सॉफ्ट पैलेट है इसका एंटीरियर वन थर्ड कैसा होता है, फाइब्रस होता है। मस्कुलो, इसके मिडिल वाले पार्ट में मिडिल वन थर्ड कैसा होता है, मिडिल वन थर्ड मस्कुलर होता है। ग्लैंडुलर, इसके पोस्टीरियर वन थर्ड में बहुत सारी न्यूमरस पैलेटाइन ग्लैंड्स होती हैं। दूसरा कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है विच सेपरेट नेजोफेरिंक्स फ्रॉम ओरोफेरिंक्स। कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर मींस ये नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के बीच में ऐसे पर्दे की तरह रहता है, और जब ये एलिवेट होता है तो नेजोफेरिंक्स को क्लोज कर देता है, जब ये डिप्रेस होता है तो ओरोफेरेंजियल इस्थमस को क्लोज कर देता है। इस तरह से ये वाल्व की तरह काम करता है, एक्ट लाइक ए वाल्व। एंड जब अपन डिग्लूटेशन करते हैं तब नेजोफेरिंक्स को बंद कर देता है, लेकिन अब एयर एंट्री या वो करते हैं, एयर जब पास करानी होती है नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स से, तो ये ओरोफेरिंक्स को बंद कर देता है। इस तरह से ये वाल्व की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा, इट इज कवर्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इससे क्या मतलब है, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं सॉफ्ट पैलेट को, फाइब्रस टिश्यू, फिर उसके बाद मसल्स, पैलेटन, इन दोनों को कवर करते हुए इसकी दोनों सरफेस पे ऐसे उसको कवर करते हुए म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो डबल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम। तो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सॉफ्ट पैलेट का, अब अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर पढ़ने के लिए ये मैंने डायग्राम डाला है। इस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कि जो पैलेट है इसके दो सरफेस हैं, चार बॉर्डर है। कितने? दो सरफेस। पहले अपन सरफेस की बात करते हैं। एक ये सरफेस है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीरियर सरफेस। ये कौन सी सरफेस है? एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को ही ओरल सरफेस बोलते हैं, क्योंकि ये किधर फेस कर रही है, ओरल सरफेस की तरफ। ये है इसकी पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, नेजल सरफेस, क्योंकि ये नेजल कैविटी की तरफ है, ठीक है। दूसरा, इसमें तुमको दिख रहा है ये कि जो एंटीरियर सरफेस है कैसी है, कॉनकेव है, और पोस्टीरियर सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स है। अब अपन बात करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर का एक सुपीरियर बॉर्डर है, एक इंफीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर को ही अपन अपर बॉर्डर भी बोल सकते हैं, नीचे वाले को, इंफीरियर बॉर्डर को अपन लोअर बॉर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। और ये जो अपर बॉर्डर है कहां पे होता है, एट द जंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट जहां पे खत्म हो रहा है और सॉफ्ट पैलेट जहां से स्टार्ट हो रहा है, उस जंक्शन पे ये अपर बॉर्डर होता है। लोअर बॉर्डर कहीं अटैच नहीं होता, फ्री होता है और युगला बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। दो लेटरल बॉर्डर होते हैं। लेटरल बॉर्डर लेटरल सरफेस ऑफ फेरिंक्स के साथ मर्ज कर जाते हैं, और ये है। तो ये मैंने लिखा है एक्सटर्नल फीचर, फोर बॉर्डर, टू सरफेस। फोर बॉर्डर कौन कौन, पहले अपन बात करते हैं सरफेस की। एंटीरियर और ओरल सरफेस कॉनकेव होती है, पोस्टीरियर और नेजल सरफेस कॉन्वेक्स होती है। बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर एट द जंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, और इंफीरियर बॉर्डर फ्री, और ये हैविंग यूवुला, ठीक है। ये एक डायग्राम ये है, इसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो दिखाने के लिए डाला है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी कहीं आ सकता है। इसमें ये जो है, ये ओपनिंग है यूस्टेकिन ट्यूब की। तो ये ट्यूबल ओपनिंग है, इसके एक ये वाला रिज है और एक ये रिज है। ये आगे वाला रिज है, ये पैलेट को, सॉफ्ट पैलेट की पोस्टीरियर सरफेस को यूस्टेकिन ट्यूब से जोड़ रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं सेल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड। एक और फोल्ड है जो कि इस यूस्टेकिन ट्यूब की ओपनिंग को फेरिंक्स से जोड़ रहा है, और ये फोल्ड है सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड। तो सेल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड, सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड। इसके नीचे जो नाम है, जो वही मसल होती है, सेल्पिंगो पैलेटाइन, सेल्पिंगो फेरेंजियल मसल्स इसके नीचे होती है, जो कि हम अभी आगे इसको देखेंगे, ये आएगा। बट अभी हाल फिलहाल इतना तुम इसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने लिखा था, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम है हिस्टोलॉजी ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट की दो सरफेस है, ओरल सरफेस, नीचे वाली सरफेस है जो ओरल सरफेस,
ऊपर वाली सरफेस है नेजल सरफेस। नेजल सरफेस पे ऑब्वियसली नेजल म्यूकोसा होगी, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगी, और जो ओरल सरफेस है उस पर ओरल म्यूकोसा होगी, और जो अपने माउथ के अंदर म्यूकोसा है वो होगी। तो पहले अपन बात करते हैं ओरल सरफेस की। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियम होती है, और नेजल सरफेस पे सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है। बट जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम है पूरे नेजल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस पे नहीं होती है। ओनली जो अपर पार्ट है जो कि नेजल कैविटी के पास वाला एरिया है उसी में नेजल म्यूकोसा होती है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होती है। बाकी जो नीचे वाली जो लोअर सरफेस है उसके अंदर जो ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोसा है वही म्यूकोसा होती है। तो ओरल कैविटी के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइड एपिथेलियम है जो वही होती है। ठीक है, ये इसमें मैंने लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, इवन पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, वो है मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट के अंदर एक साइड में, ईच साइड में 5 मसल्स होती हैं। तो अगर अपन दोनों साइड की बात करें तो 5 पेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं टोटल सॉफ्ट पैलेट में। नाम देखते हैं अपन। ये है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ये है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। इस इमेज में जस्ट केवल नाम देख लो, बाकी एक एक मसल्स के लिए मैंने 10-10 इमेज डाला है, आप पूरी तरह से ओरिएंट कर पाओगे बाद में इस लेक्चर के बाद। लेकिन अभी जस्ट इस इमेज को देख के एक बार नाम याद कर लो जिससे सुनने में तुमको वो लगे कि हाँ ये नाम सुना हुआ है। तो ये है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ये है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। एक मसल इसके अंदर होती है जो युवला बनाती है, उसको बोलते हैं अपन मस्कुलस यूवली। एक मसल है जो पैलेट को किससे टंग से जोड़ रही है, इसको बोलते हैं पैलेटोग्लोसस। एक मसल है जो पैलेट से फेरेंक्स को जा रही है, ये है पैलेटोफेरेंजियस। तो ये 5 मसल हो गई, और ये जो है इसको अपन बोलते हैं पैलेटाइन एपोनेुरोसिस। इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने नाम इसमें लिखे हुए हैं सेम डायग्राम में। टेंसर वेलाई पैलेटिनी लेटरल साइड में, मीडियल साइड में लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, मस्कुलस यूवली, पैलेटोग्लोसस, पैलेटोफेरेंजियस। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये पैलेटल जो मसल है, सॉफ्ट पैलेट की जो मसल है, इनके ओरिजिन इंसर्शन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि इनका जो बेस ऑफ द स्कल है उसके बारे में तुमको पहले थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जो जो पार्ट हमारे इन मसल्स के ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले एक बार ओरिएंट करते हैं डायग्राम देख के, उसके बाद हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये यूस्टेकियन ट्यूब है, और ये यूस्टेकियन ट्यूब जिस सल्कस में प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं सल्कस ट्यूबी। मतलब ये यूस्टेकियन ट्यूब का सल्कस है, जहां पे यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट होती है उसको अपन सल्कस ट्यूबी बोलते हैं। ये वाला पार्ट सल्कस ट्यूबी है। ठीक है, यूस्टेकियन ट्यूब जहां प्रेजेंट है। इस पार्ट को और बेटर विजुअलाइज करने के लिए मैंने एक इमेज और डाला है। ये वाली इमेज में आप बहुत अच्छे से इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, तो हम इस इमेज को देखेंगे। इस इमेज में पहले मैं केवल जो बोनी लैंडमार्क है उन्हीं को मैं इस मार्क करूंगा, तो आप एक बार बस देखेंगे कि कौन से बोनी लैंडमार्क है। मैं केवल उन्हीं बोनी लैंडमार्क को फोकस करूंगा जो कि हमारे सॉफ्ट पैलेट की मसल से रिलेटेड है। पहला है नेजल सेप्टम, ये है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। पोस्टीरियर नेजल स्पाइन के बाद ये है फ्री मार्जिन ऑफ हार्ड पैलेट, ये है मीडियल टर्गोइड प्लेट, ये है लेटरल टर्गोइड प्लेट। ठीक है, अब देखेंगे मीडियल टर्गोइड प्लेट पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। मीडियल टर्गोइड प्लेट के बेस पे एंड इसकी लेटरल सरफेस पे, ये इसकी मीडियल सरफेस है, ये इसकी लेटरल सरफेस है। तो एट द बेस ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द मीडियल टर्गोइड प्लेट एक डिप्रेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं स्कैफोल्ड फोसा। तो ये क्या है, स्कैफोल्ड फोसा है। दूसरा पॉइंट जो कि मीडियल टर्गोइड प्लेट से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, इसके जो लोअर एंड पे एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है। इस डायग्राम में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, और डायग्राम जब देखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी तुम देखोगे इसमें दिख रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं टर्गोइड हेम्यूलस। तो एट द बेस स्कैफोल्ड फोसा, एट लोअर एंड टर्गोइड हेम्यूलस, लेटरल टर्गोइड प्लेट। उसके बाद आ जाते हैं अपन पीछे, ये है स्पाइन ऑफ स्फिनोइड। स्पाइन ऑफ स्फिनोइड जो है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्फिनोइड बोन होता है।
उसके बाद आ जाते हैं ये वाला जो ये है कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल से कैरोटिड आर्टरी अपने ब्रेन के अंदर एंट्री करती है। दूसरा है ये टेम्पोरल बोन का पिट्रस पार्ट है और ये इसका अपेक्स है, तो अपेक्स ऑफ द पिट्रस टेम्पोरल बोन। और ये मैंने जैसा तुमको बताया था, ये वाला जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं सल्कस ट्यूबी, यहाँ पे यूस्टिकिन ट्यूब प्रेजेंट होती है। तो मैंने सारे एक बार फिर से देखते हैं सारे बोनी लैंडमार्क। ये है नेजल सेप्टम, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, फ्री मार्जिन ऑफ हार्ड पैलेट, स्कैफोल्ड फोसा, टर्गोइड हेम्युलस, मीडियल टर्गोइड प्लेट, लेटरल टर्गोइड प्लेट, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड बोन, कैरोटिड कैनाल, और ये अपेक्स ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन, और ये सल्कस ट्यूबी। ये जो मैंने बताया है ये सारा इस डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है, तो आप एक एक करके देख सकते हो। ये मीडियल लेटरल टर्गोइड प्लेट है, नेजल सेप्टम है, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है, टर्गोइड हेम्युलस है, उसके बाद ये स्कैफोल्ड फोसा है, ये मीडियल लेटरल टर्गोइड प्लेट है, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड बोन है, और ये अपेक्स ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन है। ठीक है, नेक्स्ट मीडियल एंड लेटरल टर्गोइड प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैंने ये इमेज डाला है। ये अपन ऊपर वाली इमेज की बात करें तो अगर ये इमेज है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो अपन पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, और पोस्टीरियर साइड से देखने के लिए हम और बेटर विजुअल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेजल कैविटी को देखने के लिए हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है। टिल्ट करने से ये और बेटर विजुअलाइज हो जा रहा है। ये रूफ ऑफ द मैग्जिला है, मैग्जिला बोन है। अब इसमें हम देखेंगे ये बीच में दोनों नेजल कैविटी के बीच में नेजल सेप्टम है, उसके बाद ये मीडियल टर्गोइड प्लेट है, ये लेटरल टर्गोइड प्लेट है। तो मीडियल टर्गोइड प्लेट के मैंने बताया था बेस पे स्कैफोल्ड फोसा होता है, नीचे टर्गोइड हेम्युलस होता है। इस डायग्राम में बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं ये हटा देता हूं तो और आप अच्छे से देख पाएंगे। तो ये टर्गोइड हेम्युलस है और ये स्कैफोल्ड फोसा है। ये लेटरल टर्गोइड प्लेट है। दोनों लेटरल टर्गोइड प्लेट और मीडियल टर्गोइड प्लेट इनकी लेटरल सरफेस है। ये लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल टर्गोइड प्लेट, ये मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल टर्गोइड प्लेट। ये लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल टर्गोइड प्लेट, मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल टर्गोइड प्लेट। तो अपन पहले बात करते हैं लेटरल टर्गोइड प्लेट की। लेटरल टर्गोइड प्लेट टर्गोइड मसल को ओरिजिन कराती है। टर्गोइड मसल जो है लेटरल प्लेट से ओरिजिन करते हैं। इसकी लेटरल सरफेस से लेटरल टर्गोइड मसल, मीडियल सरफेस से मीडियल टर्गोइड मसल ओरिजिन करती है। इसका सॉफ्ट पैलेट की मसल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो मीडियल टर्गोइड प्लेट है इसकी मीडियल सरफेस जो है ये म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम से कवर्ड होती है और लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बनाती है। इससे भी कोई अपने सॉफ्ट पैलेट की मसल ओरिजिन नहीं करती। अब बची कौन सी? लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल टर्गोइड प्लेट, जिसके बेस पे स्कैफोल्ड फोसा होता है, वहां से अपनी टेंसर वेलाई पेनिटेनी मसल ओरिजिन करती है। उसके बाद ये जो मसल ओरिजिन करने के बाद ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसे रन करती है और ये टर्गोइड हेम्युलस पे आ जाती है। टर्गोइड हेम्युलस पे आने के बाद ये 90 डिग्री मीडियली रोटेट करती है और यहां पे आके ऐसे एक इसका जो टेंडन है ऐसे फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट टेंडन को तुम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाता है, एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको और आगे देखेंगे, बस ये समझने के लिए है। दूसरा ये नीचे वाला डायग्राम भी अभी देख लो, जब मैं नेक्स्ट एक इमेज डालूंगा जिसमें मैं इनके इंसर्शन पार्ट को बताने के लिए, तो वहां वो कौन सा व्यू है, कौन सा कट सेक्शन है, वो इसी इमेज का कट सेक्शन है। तो ये लेटरल साइड से अपन देख रहे हैं, इसमें भी हम लोगों ने इस जो स्कल को है थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है जिससे कि अपन नेजल कैविटी को देख सके। तो नेजल कैविटी के बीच में ये नेजल सेप्टम है, मीडियल टर्गोइड प्लेट, लेटरल टर्गोइड प्लेट, और ये साइड में स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तक बताया लेटरल टर्गोइड प्लेट और मीडियल टर्गोइड प्लेट के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इसमें लिखे हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज ये है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लेवेटर वेलाई पेलेटिनी एंड टेंसर वेलाई पेलेटिनी। इन दोनों का ओरिजिन हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनका ओरिजिन ऑलमोस्ट बहुत पास है लेकिन डिफरेंट प्लेस से है, तो उसको पढ़ने के लिए हम ये वाली इमेज यूज करेंगे। इस इमेज में सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला जो पार्ट है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ यूस्टिकिन ट्यूब है।
ये क्या है, कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द यूस्टिकिन ट्यूब है। एक्चुअली यूस्टिकिन ट्यूब के बारे में जानने के लिए मैंने ये डायग्राम इसमें डाला है। यूस्टिकिन ट्यूब होती क्या है, एक्चुअली यूस्टिकिन ट्यूब जो मिडिल ईयर कैविटी है उसको नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। ये अपना एक्सटर्नल ईयर है, ये अपना क्या है, एक्सटर्नल ईयर है। इसके बाद ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं मिडिल ईयर कैविटी, जिसकी 6 वॉल होती है। उसके बाद ये इनर ईयर है। तो जो मिडिल ईयर कैविटी की जो 6 वॉल में से जो एंटीरियर वॉल है उसको कनेक्ट करके एक ट्यूब होती है जो कि नेजोफेरिंक्स से और मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट करती है। एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर कैविटी से कनेक्टेड रहती है, इसको अपन बोलते हैं यूस्टिकिन ट्यूब। इसका जो अपर पार्ट है, ये तुम देख रहे हो, ये वाला पार्ट है, कैसा है, बोनी है। दूसरा, इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग 2/3 पार्ट है, अपर 1/3 बोनी है, लोअर 1/3 कार्टिलेजिनस है। लेकिन इसके कार्टिलेज की ये है बात कि ये जो कार्टिलेजिनस जो पार्ट है सर्कुलर नहीं है। ये जब ये फोल्ड करा तो ये मीडियल लेमाइना तो कंप्लीट है, जब ये फोल्ड करा तो लेटरल लेमाइना थोड़ा सा ही बनके और ये कार्टिलेज फिनिश हो गया। अब जो बचा कुचा पार्ट है इसको सर्कुलर बनाने के लिए एक मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं दोनों एंड, मीडियल लेमाइना, लेटरल लेमाइना, इसको अपन बोलते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है। तो जो कार्टिलेजिनस पार्ट है उसके 2 लेमाइना है, मीडियल लेमाइना जो कंप्लीट लेमाइना है, लेटरल लेमाइना जो कि थोड़ा छोटा है। दूसरा चीज, ये जो यूस्टिकिन ट्यूब है ये क्या करती है, ये पॉइंट भी अभी आपने जब इतना पढ़ा है तो 2 मिनट और इस पॉइंट को याद रखना है कि यूस्टिकिन ट्यूब मिडिल ईयर कैविटी को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। और इसका क्या फंक्शन है, ये दोनों नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स और मिडिल ईयर कैविटी के बीच में प्रेशर को इक्वलाइज करती है, जिससे कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें प्रॉपर वाइब्रेशन हो सके और हमारे जो साउंड वेव है अंदर जाके कॉक्लिया तक पहुंच सके। ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सेम यही इमेज पे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ओरिजिन एंड इंसर्शन, ओरिजिन ऑफ टेंसर वेलाई पेलेटिनी एंड लेवेटर वेलाई पेलेटिनी। तो अपन पहले पढ़ेंगे टेंसर वेलाई पेलेटिनी। तो टेंसर वेलाई पेलेटिनी जैसा मैंने तुमको अभी बताया है कि ये जो पार्ट है ये है स्कैफोल्ड फोसा, जो कि बेस ऑफ द मीडियल टर्बल प्लेट पे है। ये वाला पार्ट जो है कार्टिलेजिनस पार्ट है। कार्टिलेजिनस पार्ट का भी, कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ क्या है, यूस्टिकिन ट्यूब। इसमें भी कौन सा लेमाइना है, लेटरल लेमाइना, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा वाला ये है। दूसरा लेटरल साइड में। तीसरा, ये इसकी भी लेटरल सरफेस है। तीसरा पॉइंट है ये जो है ये स्पाइन ऑफ स्फिनर। तो 3 पॉइंट्स हो गए, स्कैफोल्ड फोसा, लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल लेमाइना ऑफ यूस्टिकियन कार्टिलेज और स्पाइन ऑफ स्पिनर। इन तीनों पॉइंट से एक मसल ऐसे करके ओरिजिन करती है और इसके फाइबर्स ऐसे ओरिजिन करते हैं, यस ऐसे। उसके बाद ये टर्गोइड हेमुलस पे ऐसे वाइंड करते हैं। उसके बाद ये 90 डिग्री टर्न करके और इसका टेंडन जो है फ्लैट हो जाता है और उसको अपन बोलते हैं पैलेटाइन एक्विलर। ये जो मसल है टेंसर वेलाई पेलेटिनी है। दूसरा, अगर हम बात करें लेवेटर वेलाई पेलेटिनी की, यहां है अपेक्स ऑफ द, ये है अपेक्स ऑफ द पिट्यूस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यहां से फाइबर्स इसके अराइज करेंगे। उसके बाद ये जो है मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल लेमाइना ऑफ यूस्टिकियन कार्टिलेज। उसके बाद ये जो है कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल के अंदर कैरोटिड आर्टरी जो भी जाती है तो इसको कवर करने के लिए कैरोटिड शीथ होती है। तो कई फाइबर, कुछ सम फाइबर्स यहां से कैरोटिड शीथ से भी ओरिजिन करते हैं। तो लेवेटर वेलाई पेलेटिनी का 3 पॉइंट है ओरिजिन का, अपेक्स ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। दूसरा, मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल लेमाइना ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब कार्टिलेज। तीसरा, कैरोटिड शीथ। ये मैंने इसी डायग्राम में सेम चीज को लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। टेंसर वेलाई पेलेटिनी 3 पॉइंट्स, स्कैफोल्ड फोसा, लेटरल सरफेस ऑफ ये स्पाइन ऑफ स्पिनर। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अभी एक चीज वापस इस डायग्राम को हम देखेंगे। इस डायग्राम में देखोगे तुम लोग कि जो टेंसर वेलाई पेलेटिनी है इसका जो ओरिजिन है ये लेमाइना
लेटरल लेमाइना से हो रहा है, और साथ में इसके कुछ फाइबरस मेम्ब्रेन से भी ओरिजिन करते हैं, दोनों जगह से ओरिजिन करता है। तो जो फाइबर्स इसके लेटरल लेमाइना से ओरिजिन करते हैं, जब ये कांटेक्ट करते हैं तो यूस्टिकियन ट्यूब को ओपन करते हैं। तो उन फाइबर्स को अपन अलग से नाम दिया है डायलेटेड ट्यूबी, ये लिखा है डायलेटेड ट्यूबी। तो टेंसर वेलाई पेनिटेनी के जो फाइबर्स लेटरल लेमाइना ऑफ कार्टिलेज ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब से ओरिजिन करते हैं, वो जब कांटेक्ट करते हैं उसको यूस्टिकियन ट्यूब को ओपन करने का भी काम करते हैं। तो इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, डायलेटेड ट्यूबी, ये याद रखना है। तो डायलेटेड ट्यूबी कोई सेपरेट मसल नहीं है, टेंसर वेलाई पेनिटेनी का ही पार्ट है, कुछ फाइबर्स हैं उसके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और मैंने इसको डाला है कि जब ये ओरिजिन पार्ट तुमको समझ में आ गया, अब ओरिजिन करके मसल्स को नीचे आना है सॉफ्ट पैलेट बनाने के लिए या सॉफ्ट पैलेट पे इंसर्ट करने के लिए। तो इनका कैसे नीचे डाउन डिसेंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसर वेलाई पेनिटेनी और लेवेटर वेलाई पेनिटेनी। तो देखो ये वाली मसल जो है लेटरल मसल है, लेटरल मसल कौन सी है, टेंसर वेलाई पेनिटेनी। ये वाली मीडियल मसल है, मीडियल मसल कौन सी है, लेवेटर वेलाई पेनिटेनी। दूसरा, जब टेंसर वेलाई पेनिटेनी नीचे डिसेंड करती है उससे पहले हम एक ये वाली चीज देखना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है मीडियन रेफे है, सॉरी मीडियन रेफे नहीं है, टेर्गोमैंडिबुलर रेफे है, टेर्गोमैंडिबुलर रेफे, नाम से ही समझ में आ रहा है। टेर्गोइड हेम्युलस से और मैंडिबल तक ये एक रेफे है, इसको अपन बोलते हैं टेर्गोमैंडिबुलर रेफे। टेर्गोमैंडिबुलर रेफे के एंटीरियर सरफेस से एक मसल ओरिजिन करती है, उसको अपन बोलते हैं बक्सीनेटर, और इसके पोस्टीरियर सरफेस से एक मसल ओरिजिन करती है, उसको बोलते हैं अपन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो टेर्गोमैंडिबुलर रेफे के एंटीरियर सरफेस से बक्सीनेटर मसल का ओरिजिन होता है, पोस्टीरियर साइड में सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल का ओरिजिन होता है। अब जो हमारे टेंसर वेलाई पेनिटेनी मसल्स आ रही है, जब ये हुक ऑफ हेम्युलस पे टेर्गोइड हेम्युलस पे वाइंड करती है, तो पहले जो ओरिजिन ऑफ बक्सीनेटर है उसके फाइबर्स को पियर्स करके उसके बाद ये अंदर साइड में जाती है, ठीक है। तो दूसरा, लेवेटर वेलाई पेनिटेनी जो मसल है, ये मसल टेर्गोइड हेम्युलस पे नहीं आती है, ये मसल डायरेक्टली जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है वो और उसका बेस ऑफ द स्कल है, इसके बीच का जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं स्पेस ऑफ मॉर्गेग्नी। स्पेस ऑफ मॉर्गेग्नी से डायरेक्टली जाके और ये सॉफ्ट पैलेट पे चली जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, इसमें ये कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी मसल का क्या नाम है, कैसे डिसेंड करती है वो दिखाने के लिए, बाकी मैंने ये लिखा हुआ है। लेवेटर वेलाई पेनिटेनी passes from the base of the skull and border of superior constrictor through space of Morgagni, but tensor veलाई पेनिटेनी बक्सीनेटर को पियर्स करती है और ये टेर्गोइड मैंडिबुलर रेफे है, ठीक है, ये तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट ये वाला जो डायग्राम है, ये वही डायग्राम है जिसके मैं अभी बोल रहा था कि जो लेटरल साइड है उसको हमने थोड़ा टिल्ट करके ये देख रहे हैं, तो वो सेम कट सेक्शन है जिसको हम लेटरल साइड को थोड़ा सा टिल्ट करके देख रहे हैं। तो इसमें ये जो मिड लाइन स्ट्रक्चर है, ये नेजल सेप्टम है, ये मीडियल टेर्गोइड प्लेट है, ये लेटरल टेर्गोइड प्लेट है, ये अगेन ये मीडियल टेर्गोइड प्लेट है, ये लेटरल टेर्गोइड प्लेट है, और ये यूस्टेकियन ट्यूब है। यूस्टेकियन ट्यूब के मीडियली मैंने बताया कौन सी मसल है, लेवेटर वेलाई पेनिटेनी, ये लेवेटर वेलाई पेनिटेनी है, ये टेंसर वेलाई पेनिटेनी है, टेंसर वेलाई पेनिटेनी। दूसरा पॉइंट, जो लेवेटर वेलाई पेनिटेनी है सिलेंड्रिकल मसल है, और जो टेंसर वेलाई पेनिटेनी है ये सिलेंड्रिकल नहीं है, ट्रायंगुलर मसल है। दूसरा पॉइंट, अब इनका इंसर्शन कैसे होता है वो हम देखने के लिए ये वाला डायग्राम यूज करें। तो पहले हम बात करेंगे टेंसर वेलाई पेनिटेनी। टेंसर वेलाई पेनिटेनी ऊपर से मैंने बताया स्कैफोल्ड फोसा से ओरिजिन करी, दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियल एंड लेटरल टेर्गोइड प्लेट के बीच में डिसेंड करी, टेर्गोइड हेम्युलस पे आई, और उसके बाद इसने ये जो इसका टेंडन फ्लैट हो गया, और ये फ्लैट होने के बाद क्या बना लिया इसने, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना लिया। सेम दूसरे साइड की भी ऐसे ही इधर से आई, ये जो बचा वाला पार्ट है ये इधर से बन गया, ठीक है। तो इसका इंसर्शन हो गया। दूसरा चीज, अब अगर बात करें लेवेटर वेलाई पेनिटेनी का, लेवेटर वेलाई पेनिटेनी का जो इंसर्शन है, ये जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है इसकी सुपीरियर सरफेस पे होता है, ये दिख रहा है इसमें, ये पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है, इसकी सुपीरियर सरफेस पे ये लेवेटर वेलाई पेनिटेनी मसल का इंसर्शन है। तो इस डायग्राम में मैंने लिखा है लेवेटर वेलाई पेनिटेनी का इंसर्शन एट सुपीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। दूसरा,
टेंसर वेलाई पैलेटिनी का इंसर्शन वाइंड अराउंड द टर्गोइड हेमिलस देन टर्न मीडियली एट 90 डिग्री एंड फॉर्म पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट ये जो डायग्राम है मैंने इसलिए डाला है कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस का क्या अटैचमेंट है, क्या फंक्शन है और इन तीनों मसल्स के क्या फंक्शन है वो देखने के लिए अपन ने ये डायग्राम डाला है। तो पहले बात करते हैं पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस की। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस जो है कहां अटैच होता है, कहां अटैचमेंट होता है? सबसे पहले तो जो पोस्टीरियर फ्री मार्जिन ऑफ दी हार्ड पैलेट है वहां पे इसका अटैचमेंट होता है, और इवन जैसा तुम इस डायग्राम में देख पा रहे हो अंडर सरफेस ऑफ दी हार्ड पैलेट भी होता है बिहाइंड द पैलेटाइन क्रेस्ट। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जिसके ऊपर बाकी अदर सारी मसल आके अटैच होती है, पहला पार्ट। दूसरा इसका काम क्या है? इट फॉर्म्स या इट मेंटेन द शेप ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, दूसरा अब ये जो मसल है, ये मसल है लेटरल मसल, ये है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, इसी का ही आगे वाला फ्लैटेंड टेंडन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है। ये अंदर वाली मसल जो है ये है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। ठीक है, तो टेंसर वेलाई पैलेटिनी का एक्शन क्या है? नाम से इसमें टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ये पैलेट को टेंस करती है, एक्चुअली पैलेट को नहीं, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस को टेंस करती है, जिससे जब भी पैलेट का एलिवेशन या डिप्रेशन होता है तो उसकी शेप मेंटेन रह सके। तो बिफोर जब भी उसका पैलेटाइन मसल्स उसको एलिवेट करने की कोशिश करेंगे उससे पहले टेंसर वेलाई पैलेटिनी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस को टेंस कर देगी, जिससे कि ड्यूरिंग एलिवेशन और डिप्रेशन उसकी शेप डिस्टॉर्टेड ना हो, उसकी शेप मेंटेन रहे। दूसरा टेंसर वेलाई पैलेटिनी हो गया लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। लेवेटर वेलाई पैलेटिनी नाम से लेवेट एलिवेट करती है ये, तो दोनों साइड की अगर प्रॉपर फंक्शन कर रही है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, ये वी शेप स्लिंग बना रही है, देखो ये वी शेप स्लिंग बना रही है, एक इधर एक इधर, ये वी शेप स्लिंग ऐसे करके सॉफ्ट पैलेट को खींचता है, किधर? अपवर्ड बैकवर्ड एंड अपवर्ड एंड बैकवर्ड खींचता है, और ये जो फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज कर देता है। अगर ये एक साइड की पैरालिसिस हो जाए, इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, पहले एक बार ये जो मैंने बताया पॉइंट इनको नोट डाउन कर लो आप। ये लेवेटर वेलाई पैलेटिनी, इसका एक्शन है फॉर्म वी शेप स्लिंग एंड एलिवेट द सॉफ्ट पैलेट इन दी किस डायरेक्शन में? अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और क्लोजेज फेरेंजियल इस्थमस। टेंसर वेलाई पैलेटिनी टेंस द पैलेट एंड मेंटेन शेप, और ओपन आपको बता ही दिया, डायलेटेड ट्यूबिक जो फाइबर्स है वो इसको ओपन करने का काम करते हैं। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के अटैचमेंट है ये पोस्टीरियर फ्री मार्जिन, इंफीरियर सरफेस। क्या क्या इसका फंक्शन है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है और मेंटेन द शेप। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम। ये डायग्राम में फिर से आपको बहुत ही डिटेल में कौन सी आर्च है क्या है वो अपन बाद में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार मैं केवल ये डायग्राम आपको लेवेटर वेलाई पैलेटिनी की इंजरी होने से क्या होता है वो डिनोट करने के लिए, वो डिस्क्राइब करने के लिए डाला हूं। तो जो लेवेटर वेलाई पैलेटिनी है, अगर ये मसल दोनों साइड में फंक्शनल कर रही है नॉर्मल, कोई भी मसल पैरालिसिस नहीं है, तो ये इवनली मिड लाइन में सॉफ्ट पैलेट को ऊपर की तरफ खींचेगी। अगर एक साइड की मसल पैरालिसिस है तो जिस साइड की मसल पैरालिसिस है उस साइड की मसल ऊपर नहीं खींचेगी, पहली बात तो उससे उस फ्लैटनिंग हो जाएगी पैलेटल आर्च की सेम साइड में। दूसरा चीज, जो अपोजिट साइड की जो मसल है, जो नॉर्मल साइड की मसल है, वो क्या करेंगी? पैलेट को और यूवला को ऊपर की तरफ खींचेंगी, जिससे डिविएशन ऑफ पैलेट और यूवला हो जाएगा टू अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड और टुवर्ड द नॉर्मल साइड। तो इस वाली इमेज में देखो, ऊपर वाले में ये राइट साइड की लेवेटर वेलाई पैलेटिनी पैरालाइज्ड है, इसमें लेफ्ट साइड की लेवेटर वेलाई पैलेटिनी पैरालाइज्ड है। तो जिस साइड की पैरालाइज है वहां फ्लैटनिंग ऑफ पैलेटल आर्च हो रहा है, दूसरा उसके अपोजिट साइड में या नॉर्मल साइड में डिविएशन हो रहा है, किसका? पैलेट का और यूवला का। इसको टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को मुंह खोल के बोलेंगे आहा बोलो, तो वो आहा बोलेगा, तो उसका अगर देखेंगे मिड लाइन में दोनों साइड में सेम उसका यूवला ऊपर जा रहा है कि नहीं, पैलेट में डिविएशन हो रहा है कि नहीं, तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप लिख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है।
तो when the both side working normally they pull the soft palate evenly in midline, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इन केस ऑफ यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ लेवेटर वेलाई पैलेटिनी ड्यू टू वेगस मसल, क्योंकि वेगस ही इनको मोटर सप्लाई करती है, वो हम अभी नर्व सप्लाई में पढ़ेंगे. तो पैलेट और यूवला किधर डिविएट करेगा, अवे फ्रॉम द पैरालाइज साइड और टुवर्ड द नॉर्मल साइड, एंड फ्लैटरिंग हो जाएगी पैलेटल आर्च की ऑन द साइड ऑफ लीजन. क्लिनिकली यहां से अपन टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ये जो अब अपन पढ़ेंगे, दो मसल को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, टेंसर वेलाई पैलेटिनी, लेवेटर वेलाई पैलेटिनी. अब थर्ड मसल पढ़ेंगे हम, मस्कुलस यूवली. तो जो यूवला बनाती है ये वाली मसल है मस्कुलस यूवली. ये मस्कुलस यूवली को पढ़ने के लिए इसका ओरिजिन पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से होगा इसका, और इंसर्शन का होगा सबम्यूकोसा ऑफ दी सॉफ्ट पैलेट पे होगा, बिकॉज नीचे कोई बोन तो है नहीं, तो सबम्यूकोसा के अंदर ही इसके फाइबर्स इंसर्ट कर जाएंगे. दूसरी बात, ये बहुत छोटी मसल है और बहुत छोटी मसल है, और ये इसके फाइबर्स कैसे अरेंज्ड है, लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड है. तीसरी बात, इसके जो फाइबर्स जब आते हैं तो इसके लिए जो पैलेटाइन एपोनेरोसिस है वो स्प्लिट कर जाता है और गैप बनाता है, उसमें से इसके फाइबर्स आते हैं. ठीक है. दूसरा, इस डायग्राम में तुम बस ठीक है, इसका फंक्शन, ये जो मसल जब कॉन्टेक्ट करेगी तो यूवला को अपने सेम डायरेक्शन में, सेम साइड में आगे की तरफ फॉरवर्ड उसको मूव कराएगी. ठीक है. तो ये इसका नाम मैंने सारा लिखा हुआ है, जो पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किए. ये मस्कुलस यूवली मसल है, यूवला बनाती है, लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज फाइबर्स होते हैं, और इसका इंसर्शन सबम्यूकोसा पे, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से पैलेटाइन एपोनेरोसिस स्प्लिट हो जाता है, एक्शन पुल, ये हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, कैडावरिक इमेज है. इसको दिखाने के लिए मैंने पहले एक अपने नॉर्मल इमेज डाला है, उसके नीचे मैंने सेम चीज की कैडावरिक इमेज डाली है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तुमको इसको पहचानना आना चाहिए. जैसा तुम लोग मैंने बताया पहले, ये कौन सी प्लेट है, लेटरल टर्गोइड प्लेट. लेटरल टर्गोइड प्लेट की लेटरल साइड में एक मसल अटैच होती है जो कि ये हो रही है, एक मीडियल साइड में अटैच हो रही है जो कि ये हो रही है. तो ये वाली मसल मीडियल टर्गोइड मसल, ये वाली मसल लेटरल टर्गोइड मसल. तो दोनों टर्गोइड मसल का कहां ओरिजिन हो रहा है, इससे लेटरल टर्गोइड प्लेट से. इसकी लेटरल सरफेस पे लेटरल टर्गोइड, मीडियल सरफेस पे मीडियल टर्गोइड. अगर इस डायग्राम में बात करें तो ये वाली मसल कौन सी, मीडियल टर्गोइड मसल. इसको मैंने रिमूव कर दिया इस साइड में, तो ये जो मसल दिख रही है ये कौन सी, मीडियल टर्गोइड, सॉरी लेटरल टर्गोइड मसल. ठीक है. अब तुम्हें पता है ये जो बीच में ये है मीडियल टर्गोइड प्लेट. मीडियल टर्गोइड प्लेट के ये वाले डायग्राम में देखो, इधर से ये मसल आ रही है, इसका नाम क्या है, टेंसर वेलाई पैलेटिनी. तो ये है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, और ये अंदर वाली मसल है जो मीडियल साइड में, लेवेटर वेलाई पैलेटिनी. ये है अपना सॉफ्ट पैलेट यूवुला, ये है नेजल सेप्टम. तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो तुम लोगों को इसका आना चाहिए. ये मैंने डाला हुआ है, सारा मार्किंग करा हुआ है. ये मीडियल टर्गोइड प्लेट है, सॉरी मीडियल टर्गोइड मसल है, ये लेटरल टर्गोइड मसल है, ये लेवेटर वेलाई पैलेटिनी है, टेंसर वेलाई पैलेटिनी है, ये नेजल सेप्टम है. ठीक है. नेक्स्ट मसल, 3 मसल हम पढ़ चुके हैं. अब चौथी मसल है पैलेट ऑफ हेरेंजियस. पैलेट ऑफ हेरेंजियस नाम से ही समझ में आ रहा है, पैलेट ऑफ हेरिंग्स, पैलेट से फेरिंग्स से कनेक्ट करेगी ये. तो पैलेट जो फेरेंजियस है इसका बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा ओरिजिन होता है और बहुत ही वास्ट इंसर्शन होता है. एक्चुअली जो पैलेट ऑफ फेरेंजियस है इसके 2 फेसिकुलस होते हैं, एंटीरियर फेसिकुलस, पोस्टीरियर फेसिकुलस. एंटीरियर फेसिकुलस आगे यहां से ओरिजिन करते हैं, यहां से ओरिजिन करते हैं मतलब हार्ड पैलेट से, और अपर पार्ट ऑफ दी सुपीरियर सरफेस ऑफ दी सॉफ्ट पैलेट. फिर उसके बाद ये मसल देख रहे हो तुम, ये कौन सी मसल है, लेवेटर वेलाई पैलेटिनी. इसके फाइबर्स आ जाते हैं. फिर उसके बाद जो पैलेट का नीचे वाला जो रिमेनिंग पार्ट है, यहां से इसके फाइबर्स, फिर से जो पोस्टीरियर फेसिकुलस है उसके फाइबर्स ओरिजिन करते हैं. फिर वो फाइबर्स दोनों एंटीरियर फेसिकुलस और पोस्टीरियर फेसिकुलस के फाइबर्स दोनों मिलके नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं. दूसरी चीज, जब ये नीचे डिसेंड करते हैं तो इसमें 2 मसल फाइबर्स और आके मर्ज होते हैं. एक ये वाली मसल तुम देख रहे हो, ये इसको मैं मिटा देता हूं. एक ये वाली मसल है, ये है सेल पिंगो क्योंकि यूस्टिगन ट्यूब से आ रही है, और ये फेरेंजियस. एक और फाइबर्स है, यहाँ स्टाइलोइड प्रोसेस है, उससे मसल फाइबर्स आते आते ये वाले जो फाइबर्स है ये है स्टाइलोफेरेंजियस. तो ये तीनों मसल्स के फाइबर्स कौन कौन से,
पैलेटोफेरेंजियस, सेल्फिंगोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, इन तीनों मसल्स के फाइबर्स एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं और मर्ज करके नीचे आके ये थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर पे, इनकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे आके इंसर्ट कर जाते हैं साथ में। दूसरा चीज, जैसा मैंने बताया ओरिजिन वास्ट है तो इंसर्शन भी वास्ट है। इंसर्शन के लिए एक पॉइंट तो ये हो गया थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर पे। दूसरा देखो, ये जो फाइबर्स हैं इसको मिटा देते हैं अपन। ये जो फाइबर्स हैं ये सर्कुलर फाइबर्स हैं और पीछे की तरफ जाते हैं, नेजोफेरिंक्स में एक रिज बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन पेसावेंट रिज। तो पेसावेंट रिज किससे बना? सर्कुलर फाइबर्स ऑफ पैलेटोफेरेंजियस। ये भी इसका इंसर्शन हुआ यहाँ पे जाके थोड़ा सा। फिर दूसरा, जब ये यहाँ इस पे इंसर्ट करने के लिए जाते हैं तो इसके कुछ फाइबर्स पोस्टीरियरली चले जाते हैं और पोस्टीरियरली जाके पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल्व के जो मीडियन रेफे है उसमें जाके कुछ फाइबर्स इंसर्ट कर जाते हैं। तो 3 इंसर्शन पॉइंट, ऊपर सबसे ऊपर पेसावेंट रिज पे, दूसरा लेटरल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे, तीसरा पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल्व पे मीडियन रेफे पे। ओरिजिन एंटीरियर फेसिकुलस, पोस्टीरियर फेसिकुलस, एंटीरियर फेसिकुलस एट द हार्ड पैलेट और अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोनेरोसिस, और जो पोस्टीरियर फेसिकुलस है लोअर सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोनेरोसिस से ओरिजिन करते हैं। ये सेम चीज को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 तरह के फेसिकुलस हैं, एंटीरियर फेसिकुलस, पोस्टीरियर फेसिकुलस। एंटीरियर फेसिकुलस देखो कहां से आए? हार्ड पैलेट से, अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस, और जो पोस्टीरियर फेसिकुलस लोअर पार्ट ऑफ पैलेटाइन एपोनेरोसिस। दूसरा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 फेसिकुलस है उनके बीच में कौन सी मसल इंसर्ट करती है? लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। मैंने अभी बताया आपको। सर्कुलर फाइबर्स कहां? पेसावेंट रिज बना रहे हैं। 3 मसल कौन कौन सी एक साथ आई? सेल्पिंगो, पैलेटो, स्टाइलोफेरेंजियस। टुगेदर इन्होंने सेम टेंडन बनाया और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमाइना थायराइड कार्टिलेज पे इंसर्ट कर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, बहुत बड़ी मसल है, तो इसका काम भी बड़ा ही होगा। ये डायग्राम और देखो, इसमें सेम डायग्राम है। ये वाली जो मसल है ये पैलेटोफेरेंजियस है, ये पैलेटोफेरेंजियस मसल है। ये पैलेटोफेरेंजियस में ये सेल्पिंगोफेरेंजियस मसल आके मिल रही है। लेवेटर वेलाई पैलेटिनी का ओरिजिन हो रहा है इसमें, मतलब सॉरी इंसर्शन हो रहा है। ये इसका एक्शन क्या है? एक्शन जो ये एलिवेट द लैरिंक्स एंड फेरिंक्स, और साथ में ये जब एलिवेट करेगी लैरिंक्स फेरिंक्स को, साथ में फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज भी करेगी। ठीक है, ये आप याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, ये डायग्राम है। सेम डायग्राम को मैंने थोड़ा वापस, ये जो इसके 2 फेसिकुलस है उनको दिखाने के लिए, कैसे वो लेवेटर वेलाई पैलेटिनी है उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए डाला है। ये जो मसल है लेवेटर वेलाई पैलेटिनी मीडियल मसल है, इसको अपन ने इस साइड में कट कर दिया, तो इसके बाद अपन टेंसर वेलाई पैलेटिनी देख पा रहे हैं। टेंसर वेलाई पैलेटिनी यहाँ पैलेटाइन एपोनेरोसिस बनाती है। इसके ऊपर पैलेटाइन एपोनेरोसिस के ऊपर से क्या आ रही है? सबसे पहले ये लेवेटर वेलाई पैलेटिनी इंसर्ट कर रही है। इसके एंटीरियर फेसिकुलस एंटीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर फेसिकुलस नीचे वाले पार्ट से, इन दोनों के बीच में जो गैप बचा उसमें लेवेटर वेलाई पैलेटिनी इंसर्ट कर गई। इन सबके ऊपर मस्कुलस ये वाली ओरिजिन करी। ठीक है, तो ये डायग्राम है, सेम डायग्राम है, और ये वाली बात दिखाने के लिए डाला है। ठीक है, लास्ट मसल हमारी बची पैलेटोग्लोसस मसल। नाम से ही समझ में आ रहा है पैलेटोग्लोसस। तो ये हार्ड पैलेट वाला पार्ट है, ये अपना कौन सा पार्ट है? हार्ड पैलेट, और ये है सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट सॉरी सॉफ्ट पैलेट के जो नीचे से, पैलेटाइन एपोनेरोसिस के नीचे से ओनली एक ही मसल है जो कि ओरिजिन करती है, वो है पैलेटोग्लोसस। और इसका इंसर्शन कहां होता है? टंग पे होता है। टंग पे भी कहां होता है? एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पे होता है। ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा? ये बेस ऑफ द टंग को पीछे पुल करेगी और फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करेगी। अल्टीमेटली सारी मसल्स का यही काम है। पैलेटाइन जो सॉफ्ट पैलेट की मसल, सबका यही ऑलमोस्ट यही काम है, फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करना। ठीक है, ये फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करती है। ओरिजिन इंसर्शन हो गया। तीसरा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टाइलोफेरेंजियस के अलावा 3 मसल और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको कोई भी किसी एग्जाम में दिया जा सकता है। अपन जब भी आएगा वहां पढ़ेंगे, लेकिन एक बार एटलीस्ट नाम। तो ये स्टाइलर प्रोसेस है। स्टाइलर प्रोसेस से 3 मसल अटैच होती हैं। एक मसल जाती है टंग को, स्टाइलोग्लोसस। एक मसल जाती है हार्ड वन को, स्टाइलोहायोइड। एक मसल जाती है फेरिंक्स को, स्टाइलोफेरेंजियस। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट इमेज, ये मैंने डायग्राम बनाया है, आप भी इस डायग्राम को बनाना, क्योंकि अपने हाथ से बनाया हुआ डायग्राम ज्यादा दिन तक याद होता है, ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो इस डायग्राम को समझने के लिए देखो, सबसे पहले ये अपेक्स ऑफ पिट्यूस टेम्पोरल बोन है, स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड है, और इन दोनों के बीच में यूस्टेकिन ट्यूब है। ये मीडियल टेरगोइड प्लेट और लेटरल टेरगोइड प्लेट है। अब जो हम बात करें टेंसर वेलाई पैलेटरी, तो लेटरल साइड में है स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड, ये लेटरल साइड ऑफ इसके ये, और ये मीडियल टेरगोइड प्लेट से होते हुए ये आगे जाके पैलेटाइन एपोनेुरोसिस बना देता है। दूसरा लेवेटर वेलाई पैलेटिनी की बात करें तो ये अपेक्स ऑफ टेम्पोरल बोन, इसके मीडियल कार्टिलेज जो है मीडियल साइड से, उसके बाद फाइबर डिसेंड करके ये अपर सरफेस ऑफ द पैलेट पे जाके इंसर्ट कर जाती है। ठीक है, एक डायग्राम और बनाया है अगर बाकी मसल्स को देखने के लिए। लेटरल व्यू है ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट पे तुम्हें पता है ऊपर से लेवेटर वेलाई पैलेटिनी आके इंसर्ट कर गई, नीचे से केवल एक ही मसल ओरिजिन करती है, वो है पैलेटोग्लोसस। अब ये जो मसल है बड़ी सी, ये है पैलेटोफेरेंजियस, इसके दो फेसिकुलाई, एंटीरियर फेसिकुलाई, पोस्टीरियर फेसिकुलाई, दोनों फेसिकुलाई के बीच में ये लेवेटर वेलाई पैलेटिनी। ठीक है, ये यूस्टिकिन ट्यूब है, यहां से मसल आएगी, इसको क्या बोलेंगे पैलेटोफेरेंजियस। स्टाइलोइड प्रोसेस से एक मसल आएगी, इसको क्या बोलेंगे स्टाइलोफेरेंजियस। ये तीनों मसल आके एक दूसरे से मर्ज कर गई और इन्होंने कॉमन टेंडन बना के ये थायराइड कार्टिलेज पे इंसर्ट कर गई। इसके मैंने बताया कुछ सर्कुलर फाइबर्स हैं जो पीछे गए और उन्होंने क्या बनाया, पैसावेंट रिज बनाया। कुछ फाइबर्स पोस्टीरियर वाल ऑफ फेरिंग्स पे गए और मीडियम रेफे पे जाके इंसर्ट कर गए, तो ये पैलेटोफेरेंजियस मसल है। इस डायग्राम को आप भी बनाना, क्योंकि जो मैंने बार बार बोला, स्टार्टिंग में बोला, विजुअल लर्निंग इज ज्यादा मोर बेनिफिशियल देन ओनली हियरिंग। अगर हम किसी चीज को ज्यादा बार बार लिखेंगे या विजुअलाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक रिटेन रहता है। ठीक है, ये सेम डायग्राम है, इसमें ऑलरेडी किताब का डायग्राम है, मैंने इनके मार्किंग को रिमूव नहीं किया है, तो इसमें तुम देख पाओगे, थोड़ा शायद ज्यादा कई बार वो होता है, समझ में आता है। ये फेरिंग्स है, पोस्टीरियर वाल को देख रहे हैं, ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है, इसको हमने कट किया, तो ये नेक्स्ट डायग्राम जो है ये वाला आया। ये इसमें हमारा जो काम का मसल है, हमने जो पढ़ा है अभी तक, उनको हम देखते हैं एक बार। ये लेवेटर वेलाई पैलेटिनी है, लेटरल मसल, सॉरी मीडियल मसल है। टेंसर वेलाई पैलेटिनी है, बहुत छोटा सा दिख रहा है इधर, ये टेंसर वेलाई पैलेटिनी है। ये पैलेटोफेरेंजियस है, ये सेल्पिंगोफेरेंजियस है, सॉरी ये सेल्पिंगोफेरेंजियस है, ये पैलेटोफेरेंजियस है, ये लेवेटर वेलाई हो गया, ये टेंसर वेलाई हो गया। ठीक है, इसमें भी यही सेल्पिंगो, ये लेवेटर वेलाई, ये टेंसर वेलाई। तो आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके इनको ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ कौन से मसल है। ठीक है, ये वाली मस्कुलस यूबली है, ये वाली मस्कुलस यूबली है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिखे ये अच्छे से। नेक्स्ट, ये कैडावरिक इमेज है, फिर से कहीं भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टंग है, ये जनरली अपने हर जगह रहता है कट सेक्शन। ये टंग है, ये टंग है, तो ये हार्ड पैलेट है ऊपर और ये सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट के ऊपर ये वाली यूस्टिकिन ट्यूब की ओपनिंग है, ये पैलेटोग्लोसल आर्च है, नीचे ये सेल्पिंगोफेरेंजियस मसल है। इनको मैं अभी और डिटेल में तुमको बताऊंगा तो और समझ आएगा, अभी हाल फिलहाल के लिए ये देखो बस। ठीक है, ये भी सेम डायग्राम है, इसमें भी टेंसर वेलाई पैलेटिनी मसल है आगे की तरफ, ये लेवेटर वेलाई पैलेटिनी है और ये ओपनिंग ऑफ यूस्टिकिन ट्यूब है। इनको तुम देखना सेम डायग्राम, बट इसको एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अपना माउथ ओपन करते हैं मिरर के सामने तो ये वाला व्यू हमको दिखाई देता है। तो इसमें क्या है, जब अपन माउथ को मिरर के सामने खोल के देखते हैं तो हमको एक मिड लाइन टीयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, उसको अपन बोलते हैं यूला। तो इस डायग्राम में ये वाला पार्ट जो है यूला वाला पार्ट है। इस यूला के बेस से दो लेटरल फोल्ड जाते हैं, लेटरल साइड में दो फोल्ड जाते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर वाले फोल्ड को एंटीरियर पिलर या एंटीरियर फोल्ड बोलते हैं। इसी को अपन पैलेटोग्लोसल आर्च भी बोलते हैं, बिकॉज इसके नीचे अगर हम बात करें तो पैलेटोग्लोसल मसल जाती है। पोस्टीरियर वाला जो फोल्ड है उसको अपन पोस्टीरियर फोल्ड, पोस्टीरियर पिलर या पैलेटोफेरेंजियल आर्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे पैलेटोफेरेंजियल मसल होती है। तो ये मैंने डिसेक्ट किया हुआ है और इन दोनों के बीच में पैलेटाइन फोसा होता है और पैलेटाइन फोसा में पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, जो कि तुमको इस डायग्राम में वेरी क्लियरली दिख रहा है। तो हमने इसको डिसेक्ट किया है। आगे वाली मसल कौन सी है, पैलेटोग्लोसल, पीछे वाली मसल कौन सी है, पैलेटोफेरेंजियस, बीच में क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल है।
यही मैंने इसमें लिखा है, पोस्टीरियर फोल्ड पैलेटोफेरेंजियस, एंटीरियर फोल्ड पैलेटोग्लोसल आर्च, दोनों के बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। सेम डायग्राम को नीचे फिर से लिखा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, पैलेटोग्लोसल पैलेटोफेरेंजियल आर्च को और अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम देखो, ये एंटीरियर पिलर है, ये पोस्टीरियर पिलर है, ये वाला सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स का फोसा है, पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। इसको हमने डिसेक्ट किया तो ये वाली इमेज दिखेगी। ये वाली मसल कौन सी, पैलेटोग्लोसल, ये वाली मसल कौन सी, पैलेटोफेरेंजियस, ये वाला पैलेटाइन फोसा, इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल है जो कि हमने अभी रिमूव कर दिया। इसको और बेटर विजुअलाइज करने, ये वाला डायग्राम में देखो, यही मैंने लिखा हुआ है, पेरिटॉन्सिलर फोसा, पैलेटोफेरेंजियस मसल, पैलेटोग्लोसल मसल। नेक्स्ट एक कट सेक्शन में इसमें और हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। ये एंटीरियरली एक पिलर है, ये वाले पिलर को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिलर या पैलेटोग्लोसल आर्च। ये वाला जो पिलर है इसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर पिलर या पोस्टीरियर फोल्ड या पैलेटोफेरेंजियल आर्च, और बीच में इन दोनों के बीच में टॉन्सिलर बेड है, और टॉन्सिलर बेड में पेरिटॉन्सिलर फोसा है। पेरिटॉन्सिलर फोसा में टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड सप्लाई ऑफ द पैलेट। ब्लड सप्लाई ऑफ द पैलेट, पैलेट को सप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही 3 ब्रांच है, उनसे फिर सब ब्रांच जाके पैलेट को सप्लाई करते हैं। तो पहली ब्रांच जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच आप जानते हो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की पैलेटाइन ब्रांच पैलेट को सप्लाई करती है। ये गई आगे, ये तो पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। दूसरी ये फेशियल आर्टरी है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है, इससे असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जाएगी, ये गई असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। तीसरी मैक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट, उससे भी एक पैलेटाइन ब्रांच आती है। तो पैलेटाइन ब्रांच फ्रॉम मैक्सिलरी आर्टरी, पैलेटाइन ब्रांच फ्रॉम असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, और असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी सप्लाई द सॉफ्ट पैलेट। अगर बात करें, ये मैंने तीनों लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखो और इसको लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज है जो वीनस प्लेक्सस होता है, फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस होता है, पैराटॉन्सिलर वेन होती है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है मेनली रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड में होता है, और कुछ अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में भी लिम्फ इसका जाता है। ये बस तुमको नाम याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बात नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी नर्व सप्लाई फेरेंजियल प्लेक्सस से होती है। फेरेंजियल प्लेक्सस में 4 तरह के फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स होते हैं, सिक्रीटो मोटर फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो जो मोटर फाइबर्स होते हैं, पहले हम मोटर फाइबर्स की बात करें। मोटर फाइबर्स कौन सी नर्व से आते हैं, तो क्रेनियल नर्व जो है 11th क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल पार्ट ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, उससे मोटर सप्लाई होती है। लेकिन उसके फाइबर्स डायरेक्टली नर्व के थ्रू नहीं आते, एक्सेसरी नर्व यहां नहीं आती है, वेगस नर्व के थ्रू आते हैं। तो मोटर सप्लाई ऑफ द सॉफ्ट पैलेट मसल इज done by cranial part of spinal accessory but the fibers is carried through vagus nerve। पहली बार ऑल सॉफ्ट पैलेट की मसल इसी से सप्लाई होती है एक्सेप्ट वन मसल जिसका नाम है टेंसर वेलाई पैलेटिनी। टेंसर वेलाई पैलेटिनी से क्यों नहीं सप्लाई होती, क्योंकि इसका डेवलपमेंट फेरेंजियल आर्च से डिफरेंट होता है, मतलब फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से होता है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की मसल है मैंडिबुलर नर्व, तो मैंडिबुलर नर्व से इसका नर्व सप्लाई होगा टेंसर वेलाई पैलेटिनी। मैंडिबुलर नर्व से भी, जब मैंडिबुलर नर्व से लेटरल टेरगोइड और मीडियल टेरगोइड जो है उसके बीच में से रन करती है, तो मीडियल टेरगोइड को सप्लाई करने के लिए एक नर्व आती है, नर्व टू मीडियल टेरगोइड, वही मसल को टेंसर वेलाई पैलेटिनी को भी सप्लाई करती है। तो नर्व सप्लाई ऑफ द टेंसर वेलाई पैलेटिनी है नर्व टू मीडियल टेरगोइड, नाम है टेंसर वेलाई पैलेटिनी, बट नर्व इसको सप्लाई कर रही है नर्व टू मीडियल टेरगोइड। क्यों? क्योंकि मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, और कहां से आ रही है, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की ब्रांच है, इसलिए ये सप्लाई करती है। ठीक है, दूसरा सिक्रीटो मोटर फाइबर्स। सिक्रीटो मोटर फाइबर्स जो है पैलेटाइन ग्लैंड, जो म्यूकस ग्लैंड है, उनको सप्लाई करने के लिए आते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है,
कैसे आते हैं? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, फेशियल नर्व के थ्रू नर्वस इंटरमीडिएट में जाते हैं, नर्वस इंटरमीडिएट से जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाते हैं, बट वहां रिले नहीं होते। देन ग्रेटर पेट्रोसल नर्व में जाते हैं, देन नर्व टू टर्गोइड कैनाल में जाते हैं, उसके बाद टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन में जाके रिले हो जाते हैं। और टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन में रिले होने के बाद ग्रेटर पेलेटाइन नर्व और लेसर पेलेटाइन नर्व के थ्रू पेलेटाइन ग्लैंड्स में जाके ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करते हैं और इसका सिक्रीशन करवाते हैं। दूसरा, सेंसरी फाइबर्स। सबसे पहले जनरल सेंसेशन तो सिंपली ग्रेटर पेलेटाइन, लेसर पेलेटाइन और स्फिनोपेलेटाइन नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से चले जाते हैं। लेकिन स्पेशल सेंस की बात करें, टेस्ट सेंसेशन की बात करें, तो इसमें सेम ही नर्व का जो पैटर्न था, सेक्रेटोमोटर फाइबर है, सेम है, बट इसके जो फाइबर्स हैं वो रिले होते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन में, और जो सेक्रेटोमोटर फाइबर्स के जो फाइबर्स हैं, पाथवे के जो फाइबर्स हैं, वो रिले होते हैं टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन में। तो यहां से पेलेटाइन सरफेस है, पेलेटाइन सरफेस से फाइबर्स गए, सेंसेशन गए, टेस्ट सेंसेशन गए कहां पे? लेसर पेलेटाइन नर्व, ग्रेटर पेलेटाइन नर्व और टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन, बट यहां पे रिले नहीं होंगे। फिर नर्व टू टर्गोइड कैनाल, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाके ये रिले करेंगे। जेनिकुलेट गैंग्लियन से अगेन वही नर्वस इंटरमीडिएट के थ्रू टेक्टस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटेरियस में जाएंगे, जो कि टेस्ट सेंसेशन का न्यूक्लियस है। ओके। दूसरा, सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है सॉफ्ट पैलेट के लिए कहां से आते हैं? T1 नर्व रूट से आते हैं, T1 नर्व रूट से आते हैं, और ये T1 नर्व रूट से आके पहले कहां रिले करेंगे? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले कर जाएंगे। उसके बाद इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, वही सेम नर्व टू टर्गोइड कैनाल, टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन और लेसर एंड ग्रेटर पेलेटाइन नर्व के थ्रू सिंपैथेटिक फाइबर सॉफ्ट पैलेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के फाइबर्स है। कौन सी नर्व से आते हैं, कैसे आते हैं, ये तुमको सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्व सप्लाई ही है। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने ये डायग्राम डाला है टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन दिखाने के लिए। ये टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन है, ये टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन है। ठीक है, और इससे 2 नर्व आई, ग्रेटर पेलेटाइन आगे गई, पोस्ट लेसर पेलेटाइन पीछे गई सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करने के लिए। ये हो गया। ठीक है, इसमें भी यही सेम डायग्राम है। नर्व टू टर्गोइड कैनाल, ये ग्रेटर पेलेटाइन नर्व, ये लेसर पेलेटाइन नर्व और ये टर्गोपेलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, एक डायग्राम और है, ये वाला डायग्राम, इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देखना। ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कहां से आए? T1 नर्व रूट से। कहां पे जाके रिले करें? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस के थ्रू यहां से आते आते वही ये इसमें आ गए, ये टर्गोइड पेलेटाइन गैंग्लियन में आ गए। ठीक है, फिर यहां से आगे जाके सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख लेना एक बार। ये डायग्राम भी है, इसमें थोड़ा क्लियरली विजुअलाइज है इसलिए डाला है, बाकी इसमें अपने पैलेट की मसल्स को नहीं दिखाया है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक लेक्राइनल ग्लैंड की सप्लाई दिखाई, बट इसमें जो नर्वस इंटरमीडिएट, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, इनका अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, तो मैंने ये इमेज डाली है। इसको एक बार पॉज करके आप देखना ध्यान से कौन सी नर्व कहां से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एप्लाइड एनाटॉमी। ये एक इमेज डाला है ग्रेटर पैलेट, सॉरी हार्ड पैलेट की नर्व सप्लाई के लिए। तो इसमें 2 नर्व आती है, पोस्टीरियर हाफ ग्रेटर पेलेटाइन नर्व, एंटीरियर हाफ मेजो पेलेटाइन नर्व, लेकिन ब्लड सप्लाई पूरी की कौन करता है? ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लाइड एनाटॉमी। तो जैसा मैंने बताया तुमको कि ये कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है, और जब ये एलिवेट होता है तो नेजोफेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करता है, डिप्रेस होता है तो ओरोफेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करता है और एक्ट लाइक वाल्व। लेकिन अगर बच्चों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में सॉफ्ट पैलेट की मसल पैरालिसिस हो जाती है। उससे क्या होगा? नेजोफेरिंक्स का जो नेजोफेरेंजियल इस्थमस है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा। ड्यूरिंग जब वो कोई भी खाना खाएगा लिक्विड, तो नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड होगा, नेजल ट्वेंग ऑफ वॉइस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लिनिकल जो अप्लाइड है, सॉफ्ट पैलेट का जो डेवलपमेंट है वो हार्ड पैलेट का जो डेवलपमेंट है 2 हाफ में, अलग अलग हाफ में होता है एम्ब्रियोलॉजिकली। अगर इसका प्रॉपर फ्यूजन ना हो तो क्लेफ्ट पैलेट, इवन क्लेफ्ट लिप भी बन सकता है। तो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप एम्ब्रियोलॉजिकली डिफॉर्मिटी है सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट की। इसको सर्जिकली करेक्शन किया जाता है, इसका ट्रीट करते हैं इसको। नेक्स्ट, ये यूनिलेटरल और बाइलेटरल टाइप से हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, और बाइलेटरल भी हो सकता है। ठीक है,
तो आई होप मैंने ये आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, और आप इसको वीडियो को बार बार देखें, और जो भी इमेज है उसको आप पॉज करके जो भी इस पर मैंने मार्किंग करी है उसको लिखें और प्रैक्टिस करें, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।